नमस्कार दोस्तों, केसीएस समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं केसी श्रीवास्तव। दोस्तों, पूरा देश एक ज्वलंत मुद्दे से गुजर रहा, वो है यूजीसी एक्ट। यूजीसी एक्ट जब से आया, पूरे देश में एक तहलका मचा हुआ। जगह जगह धरने हो रहे हैं, जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं, सरकार ज्यों की त्यों बनी। तो आज हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के बस्ती जनपद के गांधी कला भवन में। आदर्श पांडे जी, आपका आज धरने का 19वां दिन है। आप यहाँ 24 घंटे धरने पर मौजूद हैं और सरकार से ये उम्मीद करते हैं कि ये काला कानून जल्द वापस ले। तो बहुत बहुत वेलकम है पांडे जी। ये बताएं, यूजीसी एक्ट है क्या? देखिए, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, आज यह अनिश्चितकालीन धरने का 19वां दिन है। जिस प्रकार से शासन प्रशासन और बस्ती की प्रशासन खासकर जिस प्रकार से सोई हुई है, आज धरने का 19वां दिन है। अभी तक यहाँ पे ना ही सुरक्षा व्यवस्था का कोई ध्यान दिया जा रहा है और ना ही स्वच्छता पे कोई ध्यान दिया जा रहा है। जिस प्रकार से यहाँ पे 24 घंटे निरंतर अनिश्चितकालीन धरना जारी है। प्रशासन की कहीं ना कहीं लापरवाही इसमें बहुत ज़्यादा है। और आपका कहना है यूजीसी क्या है? जैसे कि आज के समय में सवर्ण छात्र और अभिभावक और भी जितने जाति धर्म के लोग हैं, उन्हें ये नहीं पता कि यूजीसी है क्या। मैं आज बताना चाहूँगा कि यूजीसी वह काला बिल है जिसमें सवर्ण छात्र और शिक्षकों को अपराधी बनाकर जेल भेजने का कार्य किया जाएगा, जिससे उस डिग्री कॉलेज और यूनिवर्सिटी को बंद करने की मंशा है इस सरकार की, और उसको प्राइवेट सेक्टरों के हाथों में सौंपने की मंशा है। जिस प्रकार से सवर्ण छात्र और शिक्षक के ऊपर किसी एसटी छात्र के द्वारा आरोप लगाया जाता है कि जैसे मान लीजिए कि छोटी सी बात, अगर किसी भी सवर्ण छात्र का 90% आ जाता है, किसी भी मतलब मार्क्स आता है, तो उसके ऊपर एससी छात्र द्वारा आरोप लगाया जाता है कि ये नकल किए हैं या कुछ भी मतलब आरोप लगाया जाता है। तो उस सबसे बड़ी बात यह है कि उस एससी छात्र की गोपनीयता रखी जाएगी और गोपनीयता बरकरार रखते हुए उस सवर्ण छात्र के ऊपर जो आरोप लगेगा, उस आरोप में उसको जेल हो जाएगा। और उस सवर्ण छात्र को यह कभी नहीं पता चलेगा कि हमारे ऊपर किसने आरोप लगाया और किस मामले को लेकर लगाया। तो मैं कहना चाहूँगा कि अपने सभी सवर्ण समाज से कि जिस प्रकार से यह यूजीसी काला बिल लाया गया है सवर्ण छात्र और शिक्षकों को अपराधी बनाने के लिए, और इनको रास्ते से हटाकर सभी सरकारी संस्थाओं को प्राइवेट करने की मंशा जिस प्रकार से इस सरकार की भावना उत्पन्न हो रही है, ठीक उसी प्रकार से अपने सवर्ण समाज से कहना चाहूँगा, आप लोग निरंतर आगे बढ़िए और इस सरकार का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए कंधा से कंधा मिलाकर इस धरने पर आकर इस धरने को मजबूती बनाएं और आत्मबल प्रदान करें, जिससे यह निरंतर अनिश्चितकालीन धरना भाजपा को सत्ता से उखाड़ फेंकने का कार्य तब तक करती रहेगी जब तक सत्ता विहीन भाजपा नहीं हो जाती है। अपने समाज को जागरूक इसी प्रकार करता रहूँगा और यह अनिश्चितकालीन धरना निरंतर तब तक जारी रहेगा जब तक सवर्ण समाज और सवर्ण परिवार के द्वारा इस भाजपा सरकार को सत्ता से उखाड़ फेंकने का कार्य नहीं किया जाता है। इसी शब्दों के साथ अपने वाणी को विराम देता हूँ। प्रदेश अध्यक्ष रुद्र आदर्श पांडे, मेधा पार्टी। तो जिस प्रकार से एक टकराव की स्थिति बनी हुई है कि यूजीसी के समर्थन में भी लोग उग्र हैं,
और यूजीसी कानून के पक्ष और विपक्ष में लोग सड़क पर आ चुके हैं। ऐसे में शासन प्रशासन लापरवाह बना हुआ, कहीं भी कोई अप्रिय घटना घट सकती है। क्योंकि रात्रि का समय है और प्रदर्शनकारी यहाँ मौजूद हैं, तो हम बात करना चाहेंगे। ये बताएं आपको ये धरने में आपको क्या लगता है, शासन प्रशासन कब तक बहरा बना रहेगा? देखिए, शासन प्रशासन की बहरे बनने की दशा और दिशा वो स्वयं तय कर रहा है, क्योंकि कहा जाता है कानून का राज है। अगर यही स्थिति है तो इस कानून के राज में यूजीसी जैसे काले कानून की आवश्यकता नहीं। और यूजीसी काले कानून की आवश्यकता सरकार ने महसूस क्यों किया? क्योंकि सारी समस्याओं का निदान करने की दिशा में बंटवारे की दृष्टिकोण करते हुए सवर्ण समाज को अपराधी घोषित करने की दिशा में यह पहला कदम है। क्योंकि आरक्षण से के होने के बाद भी सवर्ण आगे निकले। आरक्षण की बेड़ियां सवर्ण समाज को आगे बढ़ने से रोक नहीं पाई। अब शिक्षा से रोकने की दिशा में यह उठाया गया कुठाराघात कर्म, यह जो कदम है वह शिक्षा से वंचित करने की दिशा का ही पहला कदम है। तो इस प्रकार से यूजीसी उल्टी गिनती चालू के विरोध में क्या इस त्याग को कहा जाए कि रात्रि के समय धरने पर मौजूद है? ना कोई सुरक्षा व्यवस्था, ना कोई इंतजाम है। जब इस जिले में यूजीसी समर्थक और यूजीसी के विरोध में लोग सड़कों पर आ चुके हैं, तो शासन प्रशासन को इस तरीके से गूंगा बहरा बन करके नहीं बैठना चाहिए। तो हम बात करना, ये बताएं आपको काले कानून के ऊपर क्या सरकार क्या कह रही है? इस पे तो काले कानून पर तो सरकार एकदम गूंगा बहरा बन के बैठी हुई है। कुछ भी बोलने से वो कतरा रही है, क्योंकि ये कानून इसलिए बना दी है कि हम लोग शिक्षा से भी वंचित हो जाएं। और हालात वही जो हमारे देश के बगल के देशों का हो रहा है। तो हमें लगता है अगर इस कानून को वापस नहीं लिया जाएगा तो तमाम ऐसी समस्याएं हमारे देश में भी उत्पन्न हो जाएंगी। और हालात वही होंगे कि हम लोग आपस में पहले कट मर जाएंगे, उसके बाद में दूसरा देश इस पे भी आके आपघात करना चालू कर देगा। तो हम यही चाहते हैं कि सरकार इस पे गूंगा बहरा न बने और इस पे इतना विरोध जताते हुए लोगों का एक जो जा रहा सरकार के विपक्ष में, तो सरकार इस पे संज्ञान लेते हुए इसको वापस करने का भरपूर प्रयास कर ले, ताकि हम लोग सुरक्षित रहें और हमारा देश सुरक्षित रहे। केसीएस समाचार भी अपने चैनल के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री से मांग करता है यूजीसी कानून जल्द वापस लें। और जब तक ये आंदोलन चल रहा, जिला प्रशासन की जिम्मेदारी है कि सुरक्षा व्यवस्था मुहैया कराए। आंदोलन करने का सबको अधिकार, धरने पर बैठने का सबको अधिकार है, लेकिन लावारिस अवस्था में अगर आप छोड़ रहे हैं, तो अगर कोई घटना घटती है तो माननीय जिलाधिकारी महोदय का, माननीय पुलिस कप्तान महोदय की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। तो दोस्तों, देखते रहें केसीएस समाचार। नमस्कार, धन्यवाद।